कि ये हमारे साथ क्यों मसला हो रहा है। हमें ऐसा आज पिछले कुछ सालों से, पहले तो हमें एक ही जवाब मिलता था कि यहाँ धारा 370 है, तो अब तो माशाल्लाह ऐसा कोई मामला ही नहीं रहा है कि वो तो हट चुकी है। लेकिन अब हमें जो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमें इधर से JNK से बाहर जाना है, तो सबसे पहले सही सिम जो है हमें प्री एंड पोस्ट बोलते हैं करवा लो। और जबकि हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाओगे, किसी और हिंदुस्तानी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं है। अगर वो JNK में दाखिल होते हैं तो उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जैसे हमारा देखें ये JNK स्टेट जो है कि इसमें तो हर किस्म के लोगों का आना जाना है, व्यापारी वर्ग के हैं, हमारे ट्रकों वाले ड्राइवर भाई हैं, हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं जहाँ JNK से बाहर, जब बाहर जैसे कोई पेशेंट को लेके जा रहा है, तो इस चीज़ पे हमारा गौर किया जाए और इस इशू को देखा जाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी ये किस बुनियाद पे हो रहा है कि इससे जो ये हमारी कम्युनिकेशन कंपनियां ये लाखों रुपया हमारे से इंट रही है। तो इस पे मेरी ये तमाम अधिकारियों से और मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर से ये गुजारिश रहेगी कि इस मामले को जितना हो सके आला से आला अधिकारियों के पास पहुंचाओ कि हमें इस भेदभाव से निजात मिले। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा था कि यहाँ पे हालात जो है सामान्य होंगे, और जो कि हुए भी कुछ हद तक। जिस तरह से पत्थरबाजी पूरी तरह से ख़त्म हुई, जिस तरह से रात के 12 बजे भी जो टूरिस्ट है वो कश्मीर में घूम सकता है, जम्मू में घूम सकता है। और अगर हम बात करें आतंकवाद की तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई। लेकिन एक बात को लेके जो है हालात जो है वो सामान्य नहीं हुए, वो ये है कि जब भी जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है तो उसकी जो सिम है, जो मोबाइल सिम है, वो बंद हो जाती है। और बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर से पूरे इंडिया से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, चाहे वो यात्री हैं, या किसी भी काम से जम्मू कश्मीर में आते हैं, उनकी भी यहाँ पे सिम बंद हो जाती है। अगर 5 अगस्त 2019 के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य हैं तो फिर ये जो मोबाइल सिम है ये बंद क्यों हो जाती हैं, चाहे जम्मू कश्मीर वाले लोग बाहर जाएं या बाहर वाले लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में आए दूसरी स्टेट से, यूटीज से। हमारे साथ अब्दुल बेग साहब मौजूद हैं, एक सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है इनका। अब्दुल साहब, कैसे देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद? हालांकि कुछ सुधार हुए भी हमारे जम्मू कश्मीर में, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सुधार नहीं हुए, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, अभी भी हम जब लखनपुर पार जाते हैं हमारी सिम बंद हो जाती है, वहाँ से कोई आता है यहाँ पे, कोई यात्री हो, टूरिस्ट हो, उनकी सिम बंद हो जाती है। ऐसा क्यों है? जब भारत देश का हिस्सा, अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, तो पूरे हिंदुस्तान में अगर हमारी सिम काम करती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? और जम्मू कश्मीर में अगर हमारी काम कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो बाकी स्टेट्स में या यूटीज में क्यों नहीं? डेंग भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये एक हमारा मुद्दा जो है वो उठाया है कि इसमें अक्सर हमें देखने को मिलता है कि JNK के जितने लोग आने वाले, जिसमें हमारे यात्री भाई हैं, कारोबारी लोग हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं हमारी दूसरी स्टेटों में, जहाँ बाहर से आ रहे हैं, तो उनको एक ही सबसे बड़ी परेशानी आने जाने से पहले, चाहे वो हिंदुस्तान की किसी दूसरी रियासत से जम्मू कश्मीर में आ रहे हो या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर हिंदुस्तान की दूसरी किस्म की रियासतों में जा रही हो। जैसा आपने बोला कि माशाल्लाह बहुत बेहतर हालात हो गए हैं कि JNK ने काफ़ी तरक्की की है और मुल्क के साथ शाना बशाना हमारा JNK खड़ा हो गया, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन साथ में जो कुछ कमी कोताहियाँ हमें नज़र आ रही हैं, सबसे बड़ा जो, जैसे आपने कहा है कि ये हमारा जो सिम होने का मसला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब मुझे कहीं लखनपुर से आगे जाना है तो मुझे सबसे पहले जो बड़ी परेशानी और दिक्कत मेरी तरह हर हिंदुस्तानी को जो आती है वो ये है कि भाई मुझे अपनी सिम प्रीपेड से प्री एंड पोस्ट करवानी पड़ेगी। तो इसके जितने हमारे आला अधिकारी हैं, जैसे हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी हैं, हमारे जहाँ जो कम्युनिकेशन के जो दूसरे अधिकारी हैं, मेरी उनसे ये अपील रहेगी, और हमारे LG इंतजामिया से, उमर सरकार से हमारी ये अपील रहेगी कि सबसे पहले इस पर गौर किया जाए कि ये हमारे साथ क्यों मसला हो रहा है। हमें ऐसा आज पिछले कुछ सालों से, पहले तो हमें एक ही जवाब मिलता था कि यहाँ धारा 370 है, तो अब तो माशाल्लाह ऐसा कोई मामला ही नहीं रहा है कि वो तो हट चुकी है। लेकिन अब हमें जो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमें इधर से JNK से बाहर जाना है, तो सबसे पहले सही सिम जो है हमें प्री एंड पोस्ट बोलते हैं करवा लो। और जबकि हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाओगे, किसी और हिंदुस्तानी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं है। अगर वो JNK में दाखिल होते हैं तो उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
तो मेरी तमाम अधिकारियों से, जो हमारे जितने सीनियर वो अधिकारी हैं, जैसे हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, कि वो इस मामले में अपना थोड़ा जाती दिलचस्पी लें। और जैसे हमारा देखें ये J&K स्टेट जो है कि इसमें तो हर किस्म के लोगों का आना जाना है, व्यापारी वर्ग के हैं, हमारे ट्रकों वाले ड्राइवर भाई हैं, हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं जहाँ J&K से बाहर, जब बाहर जैसे कोई पेशेंट को लेके जा रहा है, तो इस चीज़ पे हमारा गौर किया जाए और इस इशू को देखा जाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी ये किस बुनियाद पे हो रहा है कि इससे जो ये हमारी कम्युनिकेशन कंपनियां ये लाखों रुपया हमारे से इंट रही है। तो इस पे मेरी ये तमाम अधिकारियों से और मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर से ये गुजारिश रहेगी कि इस मामले को जितना हो सके आला से आला अधिकारियों के पास पहुंचाओ कि हमें इस भेदभाव से निजात मिले। बेग साहब, अगर हम देखें 5 अगस्त 2019 से पहले की बात अगर हम करें तो माना जाता था कि जम्मू कश्मीर का अलग कानून है, अलग जिस तरह से झंडा चढ़ाया जाता था यहाँ पे अलग था। अब 5 अगस्त 2019 के बाद 370 खत्म, एक देश एक विधान एक संविधान की बात की जा रही है, तो फिर ये भेदभाव जम्मू कश्मीर के साथ क्यों? अगर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, अब इमरजेंसी में कोई कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पेशेंट लेके जाना है, वो पहले सिम चेंज करवाएगा या पहले पेशेंट को देखेगा? तो इतना भेदभाव जम्मू कश्मीर के साथ क्यों? देखें, असल में हमारे आला अधिकारियों की जहां तक मुझे लगता है इस मामले पे नजर नहीं गई है। आज से पहले ये इशू किसी ने उठाया नहीं है, तो हमें उम्मीद है अपने इंतजामिया से कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और अनकरीब हमें इससे निजात मिलेगी। और बाकी जैसा रहा तो अब तो J&K जो है बिल्कुल कंधे से कंधा, पहले भी था, हिंदुस्तान का ही अंग था और आज आइंदा भी ये है ही है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। और ये पूरे बाकी हिंदुस्तान की स्टेटों की तरह हमारा J&K जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। लेकिन मेरी यही गुजारिश रहेगी कि हमें इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके, बल्कि हर हिंदुस्तानी को इससे निजात मिलेगी। मेरे ये अकेले की आवाज़ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, जैसे आपने कहा किसी को अल्लाह हिफाजत करे कोई इमरजेंसी में किसी को पेशेंट लेके जाना पड़ता है, वो जहाँ तो पहले कहीं अगर छुट्टी का दिन हुआ तो उसे अड़ोस पड़ोस से किसी की सिम लेनी पड़ेगी। तो मेरी तमाम इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसा मैंने पहले कहा कि हर किस्म के लोगों का आना जाना है। हमारे जो है अपने फोर्स के अधिकारी हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि J&K में ट्रांसफ़र हो गया, उनको 2 दिन पहले सिम का इंतजाम करना। तो इस चीज़ से हमें निजात दिलाई जाए, इंतजामिया तक हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए, ताकि आइंदा किसी भी आने जाने वाले को, हिंदुस्तानी को, किसी को भी इससे परेशानी ना हो। बाकी हमारे आला अधिकारी बैठे हैं, वो इस मामले में देखें जरा इस मामले को क्या है कि पिछले 5 साल से हमारे जितने बड़े मुद्दे थे वो तो करीब करीब हमारे हल हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा रह गया है जिससे हर बंदा मुतासर है। ये किसी एक बंदे के, किसी एक व्यक्ति का आप जाति नहीं कह सकते हो कि हर आने जाने वाला। आप देखें रात को हमारे स्लीपरों में जितने स्टूडेंट्स जाते हैं उन्हें कई दिन पहले और अचानक किसी को जाना पड़ता है। कई बार मेरा अपना जाती तजर्बा रहा है कि मुझे आने जाने के कारोबार के सिलसिले में अपने में आना जाना रहता है, या जो लोग हमसे जुड़े हुए बाहर से जो कोई माल वगैरह सप्लाई लेके आते हैं, तो जैसे हमारे बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हैं, तो बड़ी काफ़ी इस चीज़ पर जो है हमें परेशानी आ रही है। तो मेरी तमाम लोगों से और तमाम हमारे सुनने वालों से अपील रहेगी, जैसा मैंने पहले भी कह चुका हूँ, कि इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करवाया जाए, ताकि हमें एक ही सिम लेके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक हम आ जा सके। बेग साहब, एक चीज़ और भी है ना कि भारत देश से, बाहर से, दूसरी यूटी से या स्टेट से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके माइंड में भी एक नेगेटिव सोच जाती होगी जम्मू कश्मीर के प्रति कि पता नहीं क्या ऐसा है कि हमें सिम जो है वो तब्दील करवानी पड़ेगी, यहाँ पे उनका जो कनेक्शन है अपने परिवार वालों से या पूरे भारत देश से कट जाता है। जी। देखिए, आज भी कोई अगर बाहर से, दूसरी स्टेट से, किसी बाहर की स्टेट से J&K में आता है तो उसे एक ये भेदभाव नजर आता है, उसे एक ये अजीब चीज़ लगती है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कि मैं अपने मुल्क के हिस्से से किसी से बाहर आ गया हूँ। उसको एक ये चीज़ फील करनी पड़ती है और बहुत एहसास होता है उनको कि हम अपने J&K में आके हमें ये ऐसा क्यों है। जैसे मैंने कहा, पहले कहा, यात्री लोग हैं, उसमें हमारे फौजी भाई है, ट्रक ड्राइवर वाले है, स्टूडेंट है, जहाँ और लोगों का जो आना जाना है ये काफ़ी परेशानी है। तो इसके लिए उन्हें कंपलसरी जो है वो प्री एंड पोस्ट सिम लेनी पड़ेगी, तो नहीं तो जो है वो उसको पोस्ट पेड सिम लेनी पड़ेगी। तो हमारी इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस मामले को जितना जल्दी से जल्दी हल हो सके, क्योंकि यहाँ फॉरेन तक जो है हमारे J&K में टूरिस्ट आ रहा है, तो ताकि किसी भी आने वाले हिंदुस्तानी को जो है इस चीज़ का हमें भेदभाव ना ये देखने को मिले, और हमें J&K में दाखिल होके, हमारे आने वाले भाइयों को J&K में दाखिल होके कहीं ये महसूस ना हो कि हम किसी दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, जबकि ऐसा कोई इशू ही नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे इंतजामिया के लिए ये छोटा मामला है।
तो अब तो इनके लिए ये कोई ऐसी बात है नहीं है कि ताकि हर हिंदुस्तानी को सहूलत मिले। और जैसा कि 2019 के बाद हुआ है कि हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है कि कश्मीर जो है अटूट अंग पहले भी था और आज भी है, और उन्हें आके अपनापन जो है इसमें JNK में महसूस होता है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले किसी भी यात्री को या इधर से किसी भी जाने वाले को कभी ये दिक्कत परेशानी ना आए कि मैं किसी दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ। पहले ये चीज़ हमें देखने को सुनने को आती थी, जैसे कोई हज पे जा रहा है, उम्रा पे जा रहा है या किसी अदर कंट्री पे जा रहा है, तो वहाँ ये दिक्कत हमें आती थी कि सबसे पहले एयरपोर्ट में जो सबसे बड़ा मसला रहता था वो हमें सिम का मसला रहता था, जबकि हमें अपने मुल्क में ही रहकर ये ऐसी चीज़ हमें ये कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। तो मेरे तमाम सुनने वाले और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस मामले को देखें, जितना जल्दी से जल्दी जो हल हो सकता है इसका करें, ताकि किसी भी आने वाले को यहाँ जो है वो दोहरा व्यवहार देखने को ना मिले। और इस छोटे से कदम के उठाने से जो है सरकार के प्रति और पूरे भारत देश के प्रति जम्मू कश्मीर के लोगों का जुड़ाव जो है वो और मजबूत होगा और बाहर के लोगों का यहाँ पे मजबूत होगा, आना जाना, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल। और इस चीज से हमें जो है, जिस बंदे को हफ्ते बाद JNK में आना होगा वो किसी भी वक्त आ सकता है। ऐसे मान के चले दिल्ली से किसी टूरिस्ट को कश्मीर के अंदर आना है, हमारे जम्मू वाली माता के अंदर आना है, अपने कटरा में आना है, तो वो उसको सबसे पहले ये तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे पोस्ट पेड सिम लेनी है या प्री एंड पोस्ट पहले लेनी है। तो मेरी यही गुजारिश है और उनसे अपील है इंतजामिया से कि लोग इस परेशानी से बचें, इस मुफ्त के झंझट से जो बार बार जो लोगों को परेशानी इस चीज़ की है कि लोग उससे बचें, लोगों को ये दिक्कत और दोहरे व्यवहार का सामना ना करना पड़े। अभी तक करोड़ों अरबों रुपए का इसमें जो है गोरख धंधा जो है ये बिल्कुल हुआ है। और इंतजामिया को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें देखना चाहिए कि किन लोगों के इशारे पे ये हो रहा है और कौन लोग ये करवा रहे हैं। नई सिम अगर हम निकालेंगे, प्री पोस्ट करवाएंगे या पोस्ट पेड निकालेंगे तो दोबारा वो हमारे काम की रहेगी नहीं रहेगी। नंबर तो एक ही रखना है। बिल्कुल रखना है। जैसे आपने कहा कि अब मान के चले हमारे श्री वैष्णो देवी के यात्री आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि वो साल में एक बार आएंगे, लाइफ में एक बार आएंगे, जहाँ जो भी उनका शेड्यूल है। हम तो चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी बार बार आए, बल्कि हर दिन आए यहाँ, ताकि हमारे JNK का इसमें फायदा हो और JNK वालों को हिंदुस्तान के साथ अच्छा लिंक रहे। तो वो बेचारा अब एक बार सिम आएगा, लेगा, पहले 2, 4, 10 घंटे की ठोकरें खाएगा, उसके बाद दर्शन करेगा, अपना रास्ते में उसको फेंक देनी है। बिल्कुल। और फिर बाकी तो ये इंतजामिया बेहतर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, वो जानती है कि क्या पता वो कहीं फेंक दे तो कहीं मिसयूज के चांस उसके बन जाएंगे ऐसे। तो इसलिए मेरी तमाम यही बार बार जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तमाम हमारे बड़े अधिकारी, हमारे अफिसरान जो भी इसमें जो है वो देखें, इस मामले को देखें, इस मामले को हल करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके। और शायद मुझे बड़े अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि पिछले लगभग 5 या 6 सालों में हमारी किसी भी हमारे जो बड़े नेता वगैरह है उनका ध्यान इस चीज़ पे क्यों नहीं किया। बहरहाल देर आई दुरुस्त आई, तो इस पे मेरी इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी, बार बार मेरी ये अपील रहेगी, जितनी जल्दी हो सके वो इस मामले को देखें, ये मामला क्या है, और हर आने वाले को जो है और इधर से यहाँ से दूसरी रियासतों में जाने वाले को परेशानियों की दिक्कतों से हिफाजत जो है उनको वो मिल जाए। बिल्कुल। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो अब्दुल बेग साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जो जम्मू कश्मीर के लोग बाहर जाते हैं या बाहर के लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में आते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों को जो दो चार होना पड़ता है इस समस्या से, वो है मोबाइल सिम का बंद हो जाना। तो हमारी अपील रहेगी सरकार से कि इस समस्या को जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत देश का। अगर पूरे भारत देश का व्यक्ति कहीं पे भी जाता है उसकी सिम बंद नहीं होती है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है कि भारत देश से कोई भी जम्मू कश्मीर में आता है उसकी सिम बंद हो जाती है। जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति बाहर जाता है, दूसरी अपना बॉर्डर क्रॉस करता है, लखनपुर पार जाता है, उसकी सिम बंद हो जाती है। तो ये पूरा जो एक तरह की बेइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर के साथ है, इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और सिम जो है, मोबाइल सिम, वो जैसे यहाँ पे चलती है वैसे ही लखनपुर पार पूरे भारत देश में चलनी चाहिए, और वहाँ से जो लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं वैसे ही उनकी सिम भी यहाँ पे काम करनी चाहिए, जिससे काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।